हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज भी ना मेरे पास एक ऐसी स्टोरी आई है जो कि एक मेरे फ्रेंड ने ही शेयर करी है मुझे। और गाइस एक तरह से रियल लाइफ में उसके साथ ये घटना हुई थी, उसकी फैमिली के साथ में। उसने गाइस वही स्टोरी हमें शेयर करी है। तो गाइस आज मैं आपको उसी अपने फ्रेंड की स्टोरी बताने वाला हूँ, जो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण एक इंसान की मौत हो गई थी। भाई ये जो स्टोरी है ना, ये रेवाड़ी के ना पास एक छोटा सा गाँव था। ये वहाँ की कहानी है जो मैं आपको गाइस आज बताने वाला हूँ। तो भाई ये घटना ना, मेरा एक फ्रेंड था जिसके दादा के साथ ये घटना हुई थी। तो भाई उनके साथ हुआ क्या था कि ना, वो एक तरह से गाइस जो हम कहते हैं ना, जैसे अपनी एक तरह के देवियों को पूजना, एक तरह से गाइस जो हमारे कई कुल देव पूजे जाते हैं, इस तरीके से गाइस जो मेरा फ्रेंड था ना, उसके जो दादाजी थे वो गाइस उनकी पूजा करते थे। और गाइस अपने कुल देवताओं को पूजने के बाद वो क्या करते थे, लास्ट में जैसे एक जो कहते हैं ना सात्विक साधना, जिसमें गाइस किसी भी गलत चीज़ का उपयोग नहीं होता, एक तरह से पूरी अच्छी पूजा होती है, उसमें कोई एक तरह से मांस मंजरा का कोई भी चढ़ावा नहीं होता या किसी बलि का चढ़ावा नहीं होता। और गाइस जो दूसरी होती है वो होती है तामसिक। तो गाइस जो एक तरह से जो सात्विक साधना होती है ना वही उसके जो दादाजी थे वो कई दिनों से कर रहे थे वो चीज़। तो गाइस काफ़ी समय बीत चुका था, काफ़ी दिन हो चुके थे। और वही उनके बारे में ना कई काफ़ी आसपास के गाँव के लोगों को भी ये चीज़ पता लगने लग गई थी। तो वही जब पता लगने लग गया था कि वहाँ पे एक ऐसी साधना करता है इंसान, जो कि लोगों को एक तरह से देख के बता देता है, या उनके ऊपर कोई भी ऊपरी एक तरह से चीज़ होती है, किसी को वो टोटका करवाया जाता है ना, तो वो गाइस एक तरह से उसके इंसान को देख के ही पता लग जाता था। तो इस चीज़ को देख के जो आसपास के गांव वाले थे ना, उसके दादा के पास आने लग गए। और उसके जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस होने लग गए थे, क्योंकि वो एक तरह से गए जिनके ऊपर ऊपरी बला जिसे हम बोलते हैं, या किसी के ऊपर आत्मा का वास होना, दूसरी चीज़ का वास होना, जो कि गाइस दूसरी दुनिया से आई है या कोई बुरी एंटिटी है। तो भाई वो ना उसको देख के और उसका एक तरह से उपाय कर देते थे, उसका समाधान कर देते थे अपनी सात्विक क्रिया से। तो गाइस वो करते क्या थे, वो सात्विक अपनी क्रिया में क्या करते थे, काली माँ को पूजते थे वो। और गाइस अपनी पूरी साधना करते थे, वो पूरी एक तरह से सात्विक करते थे, उसमें गलत चीज़ों कोई भी सेवन नहीं करवा देते वो किसी को। तो गाइस एक ना इंसान के ऊपर मारण क्रिया करी होती है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है, और जिसके बारे में पता लगता है भी ये बिल्कुल ही एक तरह से जी नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु तय है, जिसका गाइस डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे थे ना। अब गाइस एक तरह से वो जो इंसान था उसके समझ में आया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई उसके फैमिली मेम्बर्स उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से गाइस उसी एरिया में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे इन चीज़ों के लिए, कि हाँ एक ही इंसान है जो हमें सही कर सकता है। अब गाइस होता है जो एक तरह से जो सात्विक साधना करते थे, जो मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड के दादाजी, अब गाइस वो उनके पास उसको लेके जाते हैं। तो गाइस अब गाइस होता क्या है, मेरे जो फ्रेंड के दादाजी होते हैं वो उसे देखते हैं इंसान को, सारी चीज़ उसके ऊपर सारी क्रियाएं करते हैं। तो बाद में उन्हें पता लगता है कि जो इंसान उनके पास आया उसके ऊपर एक मारण क्रिया करी गई है, और उसके ऊपर एक दो बार मूठ भी छोड़ी गई है, जिसे गाइस हम ये बोलते हैं, जो एक तरह से काले जादू से मटकी उड़ा के भेजी जाती है, जिसके अंदर कुछ गलत चीज़ें डाली जाती हैं, जो कि उस प्रेत को चाहिए होती है, जो जाके अगले इंसान को मार देती है उसका नाम लेके। तो गाइस इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब गाइस होता है जो मटकी उस इंसान के ऊपर छोड़ी गई होती है ना, अब वो उन्हें देख तो लेते हैं उसके दादाजी मेरे फ्रेंड के। तो भाई जब होता क्या है, वो सब देखने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, इसका बचना बहुत मुश्किल है, अगर इसको बचाना है तो उसे एक तरह से अपनी निगरानी में ही रखना, तुम इसे अकेला कभी मत छोड़ना। तो गाइस वो बताते हैं उन्हें कि ना इस इंसान को बचा के रखना, इसके ऊपर एक दो बार मारण क्रिया पहले भी करी गई है, लेकिन इसके भाग्यों के दौरान ये बच चुका है। लेकिन इसके पीछे जो तांत्रिक ये क्रियाएं कर रहा है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। उसको गाइस मैं उसने साफ बताया उसके दादाजी ने, कि जो वो तांत्रिक है ना उसको मैं भी काबू नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा भयंकर तांत्रिक है जो ये क्रियाएं आपके लड़के के ऊपर कर रहा है। अब भाई ये चीज़ सुनने के बाद जो लड़के के माता पिता होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब वही सोचते हैं अब हम क्या करें, हमें आप ही, अब एक तरह से आप ही हमें इस चीज़ का उपाय बताएं। अब गाइस होता क्या है, वो कहते हैं उन्हें कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, देखता हूँ अगर मैं बचा पाया तो, क्योंकि मैंने एक तरह से सात्विक साधना करी है, जहाँ तक है मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे बच्चे को मैं बचा सकूँ। गाइस जब वो अपनी चौकी लगा के अपनी सारी एक तरह से सात्विक साधना की एक तरह से तैयारी करके जब वो बैठते हैं ना साधना करने के लिए, तब वो देखते हैं अपना ध्यान लगा के कि इस बच्चे के पीछे पड़ा कौन है। तो भाई जब वो ये चीज़ देख रहे होते हैं तब उन्हें पता लगता है, जो एक तरह से उनके सामने आती है ना चीज़, जो गाइस एक तरह से उनके मन में जो चीज़ दिखाई देती है, वो एक बहुत तगड़ा अघोरी था, जो कि एक तांत्रिक था, जो कि बहुत बुरी एक तरह से उसकी जो क्रियाएं थी वो उन्हें दिखाई दी उसके अंदर। अब गाइस उन्होंने क्या किया, जो भी उसके ऊपर मारण क्रिया कर रहा था तांत्रिक, उन्होंने क्या किया कि ना उसकी जो मारण क्रिया थी ना उसको पलट करने के लिए उन्होंने उसके उपाय किए, और कुछ मंत्र एक तरह से बोले, जो एक तरह से जो भी ये क्रियाएं होती है, काला जादू होता है, जो भी एंटिटी उस इंसान के पीछे पड़ी हुई थी, उन्हें एक तरह से उस इंसान ने दूर करने के लिए सारी चीज़ करी। लेकिन गाइस काफ़ी समय के बाद जब वो एक तरह से थोड़ा बहुत ठीक रहा, लेकिन उसके बाद में पता लगता है जो वो तांत्रिक था ना,
अब उसने गाइज उस इंसान को तो छोड़ दिया जिसके ऊपर उसने वो क्रिया करवाई थी मारन वाली, उसने वही एंटिटी सेम टू सेम उनके ऊपर लगा दी। तो गाइज अब होता क्या, उन्हें इस चीज़ का पता तो लग जाता क्योंकि वो एक तरह से अपनी रोज़ सात्विक साधना में एक तरह से बैठते थे और अपनी चौकी लगा के वो सारी चीज़ें देखते थे और एक तरह से अपनी साधना में लीन तो रहते ही थे वो। तो उन्हें पता लग जाता कि अब ये हो क्या रहा है। तो गाइस होता क्या है, जो वो तांत्रिक होता है उसने उनके ऊपर बोल के बोली होती है वो, या एक तरह से कोई भी उनके घर का फैमिली मेंबर होगा उनके ऊपर जाके एक तरह से गिर जाए। तो गाइस होता क्या है, जब इस चीज़ का उन्हें पता लगता है, चीज़ का पता लगने के बाद ना उन्हें वो एकदम से खड़े होते हैं, वो एक तरह से अपने दोबारा चौके लगाकर अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। तो गाइस काफ़ी समय बीतने के बाद 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तो एक तरह से जो एक तरह से मटकी उड़ाई गई थी ना उस लड़के को मारने के लिए, वही सेम मटकी इनके लिए भी वहाँ से उड़ाई गई थी और इनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी उड़ाई गई थी कि जो भी दिखेगा उसका नाम लेके उसे हमसे ख़त्म कर दो आप। अब गाइस होता कि वो अपनी सात्विक साधना तो कर रहे होते इसी बीच में, वो इसी चीज़ में लगे होते कैसे भी जो उसने एक तरह से क्रिया करी है उसको पलट कर सके। लेकिन गाइस काफ़ी कोशिशों के बाद, कई प्रयासों के बाद, लेकिन जो वो चीज़ हुई थी ना वो गाइस एक तरह से वापस नहीं हो पाई, क्योंकि जो वो तांत्रिक था ना गाइस, जो एक तरह से उनके अपोजिट में था, जो उनसे एक तरह से लड़ रहा था अपने एक तरह से मंत्रों से जो भी, तो गाइस वो एक तरह से काफ़ी एक तरह से पहुंचा हुआ तांत्रिक था जिसको मारा, इसी कारण वो उसका गाइस उपाय नहीं कर पाया। और गाइस जो उसने एक तरह से उसने मटकी उड़ाई थी उनको मारने के लिए, तो वो गाइस इसको कंट्रोल करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस वो रुकती नहीं आपकी बार, क्योंकि एक बार तो उन्होंने गाइस उस इंसान को तो बचा लिया होता है, लेकिन गाइस अब बात उनकी खुद की थी। तो गाइस काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये चीज़ नहीं रुकी। तो गाइस जब होता क्या, जब उन्हें पता लगता है ना कि हाँ वो एक तरह से खुद तो इस एक तरह से क्रिया से बच सकता है, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी हो सकता है, वो यही चीज़ कहते हैं अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये एक तरह से मेरे किसी परिवार के साथी को ख़त्म कर देगा। तो गाइस जब वो करते क्या है, जो एक तरह से मुँह उठाई होती है वो उसको अपने ऊपर लेते हैं कि अगर मैं ज़िंदा बचा तो बच जाऊँगा अपनी क्रियाओं से, वरना मैं यहीं पे मर जाऊँगा। तो गाइस होता क्या, वो ये चीज़ करने के बाद गाइस होता क्या, जो एक तरह से मुँह उड़ाई गई थी उनके पास जाते हो गाइस, वैसे ही होता है जो उस तांत्रिक ने किया हुआ होता है। और जो सात्विक साधना के लिए मेरे फ्रेंड के दादाजी बैठे हुए होते हैं उनकी गाइस वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो गाइस अब ये चीज़ पूरे एक तरह से उस गाँव में फैल चुकी थी कि उन एक तरह से उन बाबा जी को किसी ने मार दिया है तांत्रिक ने। तो गाइस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तो फैलने लगी गई थी। अब गाइस हुआ क्या, एक तरह से उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए जो एक तरह से वो क्रिया करी गई थी उन्होंने अपने ऊपर ले ली कि ना गाइस किसी भी तरह से मेरे परिवार वालों को कुछ भी ना हो। तो गाइस उनकी मृत्यु के बाद सारी चीज़ होने के बाद उनके घर वालों को तो पता होता ही है कि वो क्या करते थे, सात्विक साधना में कैसे कैसे वो उपाय करते थे लोगों के। लेकिन गाइस होता क्या है, अब काफ़ी समय के बाद जो उनकी धर्मपत्नी होती है, एक तरह जो उनकी दादी जी होती है मेरे फ्रेंड की, तो गाइस उनके ऊपर वो कई बार आने लग गए, जैसे कहते हैं ना कोई एंटिटी जिसकी एक तरह से अचानक मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो किसी की, तो एक तरह से वो ऊपर आ जाती है। तो गाइस ऐसी ना वो ना एक तरह से अपनी वाइफ के ऊपर आने लग गए थे और वो सारी चीज़ यही बताते थे एक तरह से कि ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी, कि जो वो तांत्रिक था उसके कारण मैंने ये सारी चीज़ें करनी पड़ी मुझे कि वो तुम लोगों को कुछ ना कर पाए। तो भाई जब ये सारी चीज़ें मेरा फ्रेंड सुनता है तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसके समझ में आता है कि हाँ ये ऐसी भी कोई चीज़ सच में होती है और ये क्या हो गया एक तरह से मेरे दादाजी के साथ, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी एक तरह से जान दे दी। एक तरह से अपनी वाइफ के ऊपर आते थे तो बार बार यही चीज़ें बताते थे कि उनके साथ कोई गलत कर रहा होता तो भी उन्हें वो एक तरह से अंदेशा दे देते थे और गई इन चीज़ों के बारे में उन्हें बताते थे। तो गई एक तरह से जो हम कहते हैं ना हमारे पितर होते हैं, वो गई ऐसे अपने एक तरह से फैमिली मेम्बर्स की रक्षा कर रहे होते हैं। तो गाइस जो ये घटना मैंने आपको बताई है ना, ये गाइस आज भी होता है। जो उसके दादाजी हैं मेरे फ्रेंड के, उसके दादी के ऊपर आज भी आते हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कि गाइस सुन के कोई भी हैरान हो जाएगा। वो गाइस कई तो ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं जो उनके दुनिया की है, जो एक तरह से एंटिटीज़ की दुनिया की है, जो मरे हुए लोग थे। तो गाइस एक तरह से मरे हुए लोग होते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो गाइस वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। ये गाइस एक तरह से स्टोरी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तरह दुख भरी भी कहानी है ये। पर गाइस मेरे फ्रेंड ने बोला इसको मैं एक तरह से अपने चैनल पे बताऊं, तो गाइस इसलिए मैंने आज की स्टोरी आपको सुनाई। तो गाइस आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे अच्छी वीडियोस गाइस आपको पता हम टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ हमें शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।